अलीना गौहर, जी सर। कहाँ थी आप सारा दिन आज? सर मेरी नेट नहीं चल रहा था मेरा। तो क्या वो मोबाइल नहीं है? सर नहीं, मोबाइल नहीं है मेरे पास। आपके पास मोबाइल ही नहीं है? नहीं, मोबाइल नहीं है अभी। क्यों? आपके सर पास किसी मोबाइल, वजह से नहीं। तो अपना नुकसान कर रही है। दोनों सेशन की आज अटेंडेंस नहीं लग सकती आपकी। पहले में तो खैर थी नहीं, 11:10 पे आने का कोई फायदा नहीं है क्लास में। जी सर। सर आप कोई क्विज लेंगे आज? अगर नहीं लूंगा तो आप चली जाएंगी? नहीं, मैं ये देख रही हूँ अभी। क्विज तो किसी वक्त भी लिया जा सकता है ना। वो तो बस जब मैं थक जाता हूं तो मैं क्विज ले लेता हूँ। अभी तो टाइम नहीं रह गया। अभी जो है वो क्विज ले लेंगे। आज कल में जो है वो क्विज दे देंगे आपको, आप ले लीजिए, कर दीजिएगा, ग्रुप पे बता देंगे। अच्छा जी, हम ये कर रहे थे डिस्कस। देखें आपकी लड़की, पहले बात तो ये है कि आपकी अटेंडेंस आ रही है, कोर्स ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है जी। तो कोर्स महंगा से महंगा तरीन होता जा रहा है, और पेरेंट्स से पूछे कमाना उतना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो अपना ख्याल करें, अपने पेरेंट्स का ख्याल करें, वक्त ज़ाया ना करें। जी सर। हम सेंडर्स को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सेंडर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड एक ये नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये सारे के सारे नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं सेंडर से। तो इस सबके लिए कोड लिखना पड़ेगा। एक लाइन का कोड वो पीछे है, और बाकी 5 नेटवर्क ये हैं, 4 नेटवर्क ये, 9, 10, 11, 12, 13 लाइन का कोड जो है हमें लिखना पड़ेगा हर एक के लिए। पहले ये नेटवर्क आएगा, फिर ये नेटवर्क आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा नेटवर्क आएगा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये सारे नेटवर्क्स आएंगे। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले वाला लिखा है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। मैंने इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया सेंडर से। फिर मैंने दूसरा ये वाला नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर कर दिया सेंडर से, और फिर तीसरा मैंने ये वाला नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर कर दिया सेंडर से। यहां पे कोड में कोई गलती है तो बता दें, कोई मिस्टेक है? नो सर। ठीक है। अब ये तो काम हमने किया है स्टैटिक राउटिंग के रिस्पेक्ट से, सिंपल स्टैटिक राउटिंग के रिस्पेक्ट से। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो लिंक है, जब ये कोड लिखा जा चुका तो ये लिंक फेल हो गया, ये वाला लिंक जिसको मैंने क्रॉस किया है, ये लिंक फेल हो गया। अब क्या करें? अब क्या होगा? जी अलीना गौहर, अलीना गौहर, क्या होगा? अब नुकसान क्या हुआ इसके डिस्कनेक्ट होने की वजह से? सर दूसरे रूट से पैकेट चला जाएगा। कैसे जाएगा? आपको मैंने डायग्राम जो भेजी है उसमें तो जो है वाया रूट जो है 5.20 लिखा हुआ है, 10.23.5.20, वो तो वाया रूट ये लिखा हुआ है, और वही वाला लिंक फेल हो गया, दूसरे रूट से कैसे जाएगा? सर पैकेट नहीं जाएगा पैकेट बंद यहाँ हो से। जाएंगे, सारे के सारे जो है वो पैकेट जाने बंद हो जाएंगे, सेंडर से जी। स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि वो जो लिंक हमने वाया रूट दिया हुआ है वो स्टॉप हो गया, तो नुकसान हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब ये करना पड़ेगा, सारा कोड डिलीट करना पड़ेगा। अब पैकेट ट्रेसर में डिलीट करना इतना आसान काम है नहीं भाई। क्या करना पड़ेगा? ये पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, और उससे पीछे नीचे क्या लिखना पड़ेगा? कोड डिलीट कैसे सर होता? वही सर, लेकिन एक सूरत जैसे ये है कि 13 लाइन ऑफ कोड है ना, तो फिर हमें 26 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, फ्लोटिंग रूट अगर हम यूज करेंगे तो। हाँ, फिर वो तो फ्लोटिंग हो गया ना, वो तो फ्लोटिंग यस हो सर, गया वो है। फिर। या फिर इक्वल लोड शेयरिंग हो गई, वो भी कर सकते यस हैं। सर। हाँ, लेकिन अभी तो हम सिंपल स्टैटिक रूट के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि अगर हमने ये किया हुआ है तो अब हमें ये कोड डिलीट कैसे करना होगा? सर हर उस पे क्या कहते हैं, हर राउट पे आगे नो राउट करना पड़ेगा सब पे आगे।
मतलब पूरा कोड ऐसे लिखना पड़ेगा, शुरू में नो लिखना पड़ेगा, तो 13 लाइन का कोड जो है दोबारा लिखना पड़ेगा और उससे शुरू में नो 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 करके डालना पड़ेगा, तब जाके ये कोड डिलीट होगा। और फिर सब में जो है मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, जहां पे मैंने वाया रूट दिया था 10.23.5.20, अब मुझे वाया रूट ये देना पड़ेगा 10.23.5.95। फिर 13 लाइन का कोड आएगा, लेकिन उसमें वाया रूट ये आएगा, तब पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे। ओके जी सर, समझ गया। जी, अब मैं जो है दोबारा से कोड भेज रहा हूं, जिसके अंदर जो है मैं इसको फ्लोटिंग स्टैटिक रूट के साथ कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। ठीक है जी, अब मैं सॉरी रिकर्सिव टेबल लुकअप के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, रिकर्सिव टेबल। अब ये कोड रिकर्सिव टेबल लुकअप का भेजा है मैंने। अब देखें, दोबारा से हम चेक करते हैं। हमने जो है वो जब रिकर्सिव टेबल लुकअप कॉन्फ़िगर किया है तो कोड वही है, सेम। हाँ जी बिल्कुल। इसको जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा तो इसका प्रीवियस इंटरफेस ये रहा, सबके साथ यही आएगा। ओके भाई, यस और नो तो लिख दो चैट पे भाई, समझ लो। जी सर, जी सर। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद जब इसको कॉन्फ़िगर करूंगा रिकर्सिव टेबल लुकअप के लिए, तो इसका जो है वो प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस ये आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है जब इसको कॉन्फ़िगर करूंगा तो इन तमाम के लिए प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस ही आ जाएगा। और जब इसको कॉन्फ़िगर करूंगा रिकर्सिव टेबल लुकअप इस नेटवर्क के लिए, तो इस नेटवर्क के लिए प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस मैंने ये वाला लिखा है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम भेजी है। ठीक है जी, ये रिकर्सिव टेबल लुकअप का जो है वो कोड हो गया। या तो ये भेज सकते हैं या फिर ये वाला डाल सकते हैं, मर्जी है आपकी, कोई भी डाल दें। अभी मैंने ये वाला लिखा है। फिर दोबारा सेम सिनेरियो हम केस डिस्कस करते हैं कि ये वाला लिंक जब मैंने कोड लिख दिया, कम्युनिकेशन हो रही थी, ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये लिंक डिस्कनेक्ट हो गया। जब ये लिंक डिस्कनेक्ट हो गया तो अब जो है पैकेट जो है वो जाना बंद हो गए। ठीक है जी, क्योंकि पहले इस नेटवर्क पे पहुंचेगा तो फिर जो है वो आगे वाले नेटवर्क पे जाएगा ना, ये वाला नेटवर्क पे पहुंचेगा तो आगे वाले नेटवर्क पे जाएगा। ठीक है जी, तो हमें जो चेंजेस करनी है सिर्फ और सिर्फ आखिरी लाइन के कोड में चेंजेस करनी है, जो लास्ट लाइन मैंने अभी अभी भेजी है आपको 10.23.5.20 की जगह पर मुझे कोड जो लिखना पड़ेगा वो कोड मैं जो है वो यहां पर टाइप कर देता हूं दोबारा कि अब चेंज क्या आएगा। प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस जाना। जी जनाब, आईपी रूट 10.87.14.0 और मास उसका 24 बिट का है 255.255.255.0 और उसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस अब हम जो है चेंज कर रहे हैं 10.23.5.95 ये लिख दिया। अब वो सिर्फ आखिर की एक लाइन जो है मैंने वो डिलीट की, वो डिलीट करने का मतलब जो है नो करके मैंने डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद अब ये वाले कोड जो है वो ऐड करती है, सिर्फ एक लाइन, बाकी कोड एज इट इज लिखा हुआ है सारा के सारा। उसमें कहाँ चेंज आया, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ था इस नेटवर्क के बारे में जो डिस्कनेक्ट हुआ है। तो इसलिए जो है अब मुझे सिर्फ एक लाइन के कोड को चेंज करके मैंने अपना मसला हल कर दिया। तो स्टैटिक राउटिंग हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस में जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत काम करना पड़ जाता है उसके लिए।
तो इसलिए जो है वो हम हमेशा जो है वो स्टैटिक राउटिंग को स्मॉल नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर करते हैं, जहां पर स्मॉल नेटवर्क होता है, छोटा नेटवर्क होता है, जहां पे कम राउटर्स लगे होते हैं। उसको तो कंट्रोल करना आसान होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो चेंज कर सकता है वाया रूट जो है, जो भी प्रॉब्लम आई है उसकी। लेकिन जो है जब मीडियम और लार्ज नेटवर्क होता है तो वहां पर इम्पॉसिबल हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर इतने सारे नेटवर्क को दोबारा से कॉन्फ़िगर करे। लैन इन्वायरमेंट लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसमें जो है वो एक ही नेटवर्क होता है, वहां पर हमें राउटिंग डिवाइसेस की जरूरत नहीं होती है। बिटवीन नेटवर्क्स के लिए हमें राउटर चाहिए होते हैं, तो वहीं पर ही हमें स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना होगा। हम कहते हैं कि जो हमारा कोर नेटवर्क है, कोर नेटवर्क जो है जैसे जो है वो सर्वर्स लगे होते हैं जहां पर, वो कोर नेटवर्क कहलाता है। चाहे वो वेब सर्वर हो, चाहे वो ईमेल सर्वर हो, चाहे वो डेटाबेस सर्वर हो, चाहे वो एफटीपी सर्वर हो, जो भी सर्वर लगे हुए हैं वो कोर नेटवर्क होता है। तो उसके साथ जो राउटर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर हमें जो है वो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना होता है, क्योंकि डायनामिक राउटिंग में एल्गोरिथम्स काम करते हैं। डायनामिक राउटिंग में जैसे जैसे बड़े प्रोटोकॉल की तरफ हम जाते हैं तो वो हैवी होते रहते हैं, और क्योंकि दुनिया जहां का ट्रैफिक उन राउटर्स के पर आ रहा होता है, तो उसके अलावा अगर हम डायनामिक राउटिंग का भी बहुत हैवी लोड उसके ऊपर डाल दें तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, थ्रूपुट स्लो हो जाता है। यूजर कंप्लेन करते हैं कि जो है वो हमें रिस्पॉन्स बहुत स्लो मिल रहा है, तो इसलिए जो है वहां पर हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर देते हैं। स्टैटिक राउटिंग में जो है वो कोई एल्गोरिथम काम नहीं करता, किसी किस्म का प्रोटोकॉल वर्क नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर उस पे हमने फिक्स किया हुआ है कि पैकेट इधर इस डेस्टिनेशन पे जाना है तो वाया रूट ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसमें राउटर को डिसाइड नहीं करना होता, हम खुद डिसाइड करके उसको बताया हुआ है हमने कि पैकेट इस डेस्टिनेशन के लिए फला जगह से जाएगा, तो वहां पर लोड नहीं होता। जो राउटिंग टेक्निक है उसका लोड नहीं होता, ट्रैफिक का लोड जो है वो तो रहेगा ही। तो इस वजह से हम जो है वो कोर नेटवर्क पर हमेशा स्टैटिक राउटिंग को प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से रिकर्सिव टेबल लुकअप वहां पर कॉन्फ़िगर किया जाता है जहां पर सीरीज में राउटर्स लगे होते हैं। तो वहां पर हम जो है वो अपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि अगर कहीं पे जो है वो प्रॉब्लम आती है डिसकंटिन्यूटी की, तो वहां पर हम बहुत कम कोड में चेंज करके दोबारा जो है वो नेटवर्क को एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन जहां पर मल्टीपल हायरार्कीज बनी होती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस बनी होती हैं, हर राउटर से मल्टीपल पाथ जा रहे हैं, तो फिर वहां पर फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है रिकर्सिव टेबल लुकअप कॉन्फ़िगर करना। फिर वहां पर हम जो है वो रिकर्सिव टेबल लुकअप के अलावा कोई भी राउटिंग टेक्निक, कोई भी स्टैटिक राउटिंग का फ्लेवर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्टैटिक राउटिंग अगर करना है तो, अगर हमें स्टैटिक राउटिंग ही करना है तो हम फिर रिकर्सिव टेबल को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो प्रीवियस इंटरफेस दिया जाता है और उसके लिए जो है प्रीवियस इंटरफेस ढूंढना मुश्किल होता है। नेक्स्ट होप के फॉर्म में जो है, चाहे वो सिंपल स्टैटिक राउटिंग हो, चाहे वो फ्लोटिंग हो, चाहे वो ऑल्टरनेटिव रूट हो, चाहे वो समरी हो, चाहे वो जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग हो, जो भी हो, उसके लिए आसान हो जाता है कि जहां पे मल्टीपल ब्रांचेस हो उसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लेकिन रिकर्सिव लुकअप जो है, जो सीरीज में राउटर्स लगे होंगे, बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं बन रही, वहां पर हम जो है वो रिकर्सिव टेबल को प्रेफर करते हैं। आखिरी केस स्टडी है ऑल्टरनेटिव रूट की, वो हमने शुरू में छोड़ी थी। अच्छा जी, ऑल्टरनेटिव रूट आज क्रिकेट मैच है। हेलो जी सर, जी सर। तो उधर कहाँ कौन कौन रहता है? हसन स्क्वायर के पास, स्टेडियम के पास कोई रहता है? वो सर वहां से रास्ता लाल हुई थी, रास्ते बंद हो गए हैं। जी सर। तो कोई ऑल्टरनेटिव रूट दिया है उन्होंने? सर वो लोग कहाँ बताते हैं हमें। आपने वो कहा जाना है? सर अगर शारा फजल से आ रहा हो ना तो फिर पूरा नीपा से घूम के आना पड़ता। ठीक है ना, रास्ता है ना जाने का? जी जी सर, रास्ता है। ठीक है जी। अब ये देखें कि आज क्रिकेट मैच की वजह से उन्होंने कहा कि जो है वो क्रिकेट टीम जो है, दोनों टीमें जो आएंगी वो स्टेट रूट से आएंगी, शारा फैसल से होती हुई जो है वो इधर
कार साथ से टर्न करती हुई स्टेडियम चली जाएंगी। ये रूट अवेलेबल है ना, चल रहा है ना? जी सर। ठीक है। और बाकी लोगों के लिए जो है वो रास्ता दिया हुआ है जो आप बता रहे हैं नीपा से घूम के आए भाई, अल्टरनेट। ठीक है, वो बाकी लोगों के लिए दूसरे रास्ते से घूम के आए। तो ये दोनों रास्ते चल रहे हैं, बंद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वीआईपी जो है वो एक खास स्पेसिफिक लोगों के लिए जो है वो में एक रास्ता खोला हुआ है और बाकी लोगों के लिए जो है वो दूसरा रास्ता खोला हुआ है। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव रूट। इक्वल लोड शेयरिंग नहीं है। इक्वल लोड शेयरिंग होती तो दोनों तरफ से ट्रैफिक बराबर जाता। बैकअप रूट नहीं है। बैकअप रूट होता तो एक रास्ता खुला होता। बैकअप रूट नहीं है। बैकअप रूट इसलिए नहीं है क्योंकि एक रास्ता नहीं खुला हुआ, दोनों रास्ते इस वक्त खुले हुए हैं। समझ में आ रही है बात? मैं आपको डिस्टिंग्विश कर रहा हूं। आप बैकअप रूट नहीं कह सकते इसको। बैकअप रूट होता तो एक रास्ता चल रहा होता, दूसरा रास्ता बिल्कुल भी नहीं होता अवेलेबल आपके पास। इक्वल लोड शेयरिंग नहीं है। इक्वल लोड शेयरिंग अगर होती तो दोनों तरफ से बराबर ट्रैफिक जा रहा होता। ठीक है जी। तो अब इस डायग्राम के अंदर हम कह रहे हैं कि ये पो राउटर को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, इस पर ऑल्टरनेटिव रूट क्या है। ये एक वीआईपी पीसी लगाया हुआ है, या कोई जो है वो खास बंदों का पीसी लगाया हुआ है, या खास लोगों के लिए पीसी लगाया हुआ है, खास लोगों के लिए नेटवर्क बना हुआ है। इधर अगर पैकेट आएगा इस तरफ से, ये जो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क है यहां से पैकेट आ रहा है और पो राउटर के पास रिसीव हो रहा है, तो पो राउटर को हमने ऑल्टरनेटिव रूट कॉन्फ़िगर करना है। तो हम ये कहते हैं कि अगर इस पीसी के लिए पैकेट आएगा, इस पीसी के लिए या इस नेटवर्क के लिए पैकेट आएगा, तो उसका रास्ता हम जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं। मतलब कोई भी हो सकता है, ये वाले रास्ते से सिलेक्ट कर दें, टाइगर से फिर आयोर पे, और आयोर से इधर चला जाए। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। हमने इस नेटवर्क के लिए हमने कहा कि ये खास लोग हैं, इसके लिए अगर पैकेट आया है पो राउटर के पास, वो तो चेक करेगा ना, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके नेटवर्क एड्रेस निकाल लेगा या पीसी का एड्रेस निकाल लेगा कि ये पीसी के लिए अगर आया है तो फिर पैकेट इधर भेज दिया जाएगा टाइगर से आयोर से जो है वो इधर भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से पैकेट चला जाएगा। लेकिन अगर इस नेटवर्क के अलावा कहीं पे भी जाना है, वो अलावा कौन कौन से नेटवर्क है उसको मैं टिक कर देता हूं। ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। ये है एक अलावा नेटवर्क जिसको मैंने हाईलाइट किया, टिक किया है। उसके अलावा ये वाला नेटवर्क भी है, उसके अलावा ये वाला नेटवर्क भी है। ये सारे के सारे नेटवर्क जो हैं ये उस वीआईपी से अलग है। ये आम पब्लिक हो गई, इसको सपोज कर लें। तो अगर इसके लिए पैकेट आ रहा है, यहां से रेस्ट ऑफ द नेटवर्क लेफ्ट साइड से जो है पैकेट आया और पो के पास आया, पो ने जो है वो उसको फॉरवर्ड करना है, तो फॉरवर्ड करने के लिए अब उसके पास जो है वो ऑल्टरनेटिव रूट होगा। वो पैकेट फिर यहां से आयोर के पास आ जाएगा, आयोर से फिर जो है वो टाइगर के पास जाएगा, और टाइगर से जो है वो पिगलेट, और पिगलेट से जो है वो उस डेस्टिनेशन पे चला जाएगा जहां भी जाना है। ये ऑल्टरनेटिव रूट है। इसमें जो है वो हमें जो कोड लिखना है, हमें जो है वो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक पीसी के बारे में लिख रहा हूं। ये एक पीसी वीआईपी है। ये एक पीसी के लिए कोड लिखना है कि ये ऑल्टरनेटिव रूट इस पीसी के लिए मुझे देना है। ये कौन सा नेटवर्क है? 10 का नेटवर्क है। लेकिन 10 का नेटवर्क ये भी है और 10 का नेटवर्क ये भी है। ठीक है जी। ये आपने देखा है ना, सिटी कैंपस के सामने जो है बलूचिस्तान हाउस है, देखा है? ये हमारे नहीं देखा सर। अच्छा, जैसे हम जो है वो गेट से दाखिल होते हैं, गली में दाखिल होते हैं, तो वो लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग है वो बलूचिस्तान हाउस की है, और हम जो है वो राइट साइड पे अंदर जो है वो कीट के अंदर दाखिल हो जाते हैं सिटी कैंपस में। तो बलूचिस्तान हाउस है। जब जो है वो जमाली साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। तो जमाली साहब जो है जब आते थे कराची, घर भी उनका जो है वो कराची में था, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी अक्सर औकात विजिट कर लेते थे। तो जब इधर विजिट करते थे तो ये एरिया जो है वो पूरी तरह से सील हो जाता था और बहुत वीआईपी मूवमेंट होती थी, सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट हो जाती थी।
तो उसके लिए जो है वो एक अलग जो है रास्ता बना हुआ था कि वो वहीं से आएंगे और वो वाले रास्ते पर कोई भी नहीं आ सकता। बाकी लोगों के लिए ट्रैफिक जो है वो दूसरी तरफ से एक आध गली से जो है वो रास्ता खोला होता था, वहां पे ट्रैफिक बहुत जाम होता था। तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इनसे कहा जाता है कि भाई वीआईपी मूवमेंट के लिए हेलीपैड बना दें, जिधर भी जाना है तो हेलीकॉप्टर से जो है वो उछल कूद करते हुए कहीं पे पहुंच जाए, वो ज्यादा आसान है, ना कि जो है वो इतने लोगों का वक्त जाया किया जाए और इतना जो है वो ट्रैफिक जाम हो, फ्यूल लोगों का जाया हो, इतनी पेट्रोलिंग आपकी की जाए। तो उससे बेहतर है कि जो है वो हेलीपैड के थ्रू जो है वो डायरेक्ट उतार लिया जाए इनको। तो यहाँ पर जो है हम कोड देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव रूट हम किस तरह से जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ये देखें जी, ये पहली लाइन जो लिखी हुई है कह रहा है कि 10 का कोई भी नेटवर्क 10.1 हो, चाहे 10.4 हो, चाहे 10.4.7.25 हो, ये उस पीसी का एड्रेस है जो मैं नाम ले रहा हूं, 10.4.7.25, ये उस कंप्यूटर का एड्रेस है जो पीछे डायग्राम में देखा है। चाहे वो भी हो, पैकेट जाएंगे सारे के सारे 1.34 से। ये हमने समरी दे दी, सब पूरे नेटवर्क की समरी असाइन कर दी 10 के नेटवर्क की। लेकिन उसके बाद फिर हमने कहा कि 10.4.7.25 ये भी 10 का एक पार्ट है। ये जो 10 लिखा था हमने, अगर नीचे जो मैं लाइन लिख रहा हूं 10.4.7.25, ये भी उसका पार्ट है। लेकिन हमने कहा कि इस कंप्यूटर के लिए, अगर इस कंप्यूटर के लिए कोई पैकेट आता है पोर राउटर के पास, तो वो फिर जो है 1.34 से ना भेजे बल्कि 1.66 से भेजे। इसका मतलब यह हुआ कि अब अगर ये स्पेसिफिक पीसी है, इसके लिए पैकेट आएगा तो फिर वाया रूट जो है वो 1.66 से पैकेट जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो भी पैकेट आएगा 10 के नेटवर्क पे, चाहे वो 10.1 हो, चाहे वो 10.2 हो, चाहे वो 10.3 हो, चाहे 10.25 हो, 10.255 हो, कोई भी हो, उससे पैकेट जो है वो यहां से जाएगा। उसका जो है वो रूट ये डिफाइन कर दिया। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव रूट। दोनों रूट इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों रूट इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ये वाला जो सेकंड रूट है 1.66 वाला, वो सिर्फ स्पेसिफिक एक कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होगा, बाकियों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। हमने ऐसा नहीं किया कि जो है वो एक रूट बिल्कुल ही बंद कर दिया और एक रूट इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और हमने ऐसा भी नहीं किया कि दोनों तरफ से बराबर पैकेट जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं किया। तो इसलिए ये ऑल्टरनेटिव रूट है। इसको हम कहते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव रूट होगा। और इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम पूरे नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर कर लें। भाई यहां पर हम जो है वो नेटवर्क लिख दें 10.4. क्या है 25 7.0 और आगे 255.255.255 और वाया रूट वही वाला लिख देते हैं 192.168.1.66। ये हो गया। करने में जीरो नहीं लगा है। जीरो लगाने का मुझे ये हुआ कि मुझे पूरे नेटवर्क को मैंने वीआईपी बना दिया ना, ऑल्टरनेटिव पूरे नेटवर्क के लिए कर दिया। अब मैंने पहले एक कंप्यूटर के लिए किया था, पहले मैंने पूरे कंप्यूटर के लिए एक कंप्यूटर के लिए किया था। अब मैंने एक कंप्यूटर के लिए नहीं किया, अब मैंने एक नेटवर्क के लिए कर दिया। ये वाला नेटवर्क 10.4.7 का नेटवर्क होगा, नहीं 10.4.7 का जो नेटवर्क होगा, ठीक है 10.4.7.1 से लेकर 10.4.7.254 तक। अच्छा मास गलत हो गया, खैर है यार, खैर है खैर है। यही बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले, ये आप सही है। यस सर। हाँ ये जो अब लिखा, ये जो अब हमने लिखा, तो ये 3 ऑक्टेट को हमने जो है वो समरी अप कर दिया। अब हमने एक पीसी के लिए नहीं लिखा, अब हमने 254 कंप्यूटर के लिए कह दिया कि ये ऑल्टरनेटिव रूट हो गया इनके लिए। अगर पैकेट इनके लिए आएगा तो 1.66 के लिए से जाएगा, और इसके अलावा 10 का कोई भी पैकेट हो, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना हो, उसको 1.34 से जाना होगा। ये है ऑल्टरनेटिव रूट। जी भाई, हमने जो है वो सिंपल स्टैटिक राउटिंग, फिर उसके बाद दूसरा केस स्टडी थी समरी रूट, तीसरी केस स्टडी थी ऑल्टरनेटिव रूट, चौथी केस स्टडी थी फ्लोटिंग स्टैटिक रूट या फिर बैकअप रूट,
फिर उसके बाद था इक्वल लोड शेयरिंग, और इक्वल लोड शेयरिंग में हमने कहा कि सिर्फ इक्वल लोड शेयरिंग ही होती है, अनइक्वल लोड शेयरिंग स्टैटिक राउटिंग में नहीं होती है। फिर हमने देखा रिकर्सिव टेबल लुकअप। ये सारी केस स्टडीज जो है वो स्टैटिक राउटिंग पर ही बेस करती हैं, इसलिए हमने आईपी रूट की कमांड हमने कहा कि ये स्टैटिक राउटिंग के लिए होती है। तो आप लोगों को जो है वो जब भी जो है वो कोड लिखेंगे आईपी रूट की कमांड लाजमी लिखनी है भाई, ठीक है। मैं तो क्लास में समरी करके लिख सकता हूं, मैं तो जो है मुख्तसर जो है वो लिख सकता हूं, लेकिन आपने मार्क्स लेने हैं इसलिए हर चीज जो है वो नीट एंड क्लीन जो है वो सारा कुछ आपको लिखना होगा, कोई रफ वर्क नहीं होता, सारा का सारा काम आपको जो है वो शो करना होगा। अगर आप नहीं शो करेंगे तो फिर जैसे क्लास में लोग रिप्लाई कर रहे होते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि लोग जो हैं वो बुक से कोड जो है वो समझा रहे हैं मुझे, ठीक है जी। तो इसी तरह से मुझे जो है वो डायग्राम आपकी जो आंसर होगा उससे पता चल जाएगा कि आपने जो है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आपने खुद से नहीं किया हुआ। बहरहाल डायग्राम ऐसी होंगी जो कि आपको दुनिया जहां में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ठीक है, कभी भी जो है वो बनती नहीं है, हर मर्तबा जो है वो नए क्वेश्चन बनते हैं और उसी के रिस्पेक्ट से जो है वो सॉल्यूशन भी होता है। तो इसलिए आपने कॉन्सेप्ट समझने हैं, बुक को पढ़ना है, बुक की जो है वो केस स्टडीज पढ़नी है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज को जो है वो समझना है, उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। कोई सवाल आपका? कोई सवाल आप लोगों का? ठीक है जी, एक काम तो ये कर लें कि अपनी आईडी और नेम लिख दें, और बाकी मैं अटेंडेंस खुद भी ले रहा हूँ, इत्तफाकन अगर मिस हो गई तो जो है देख तो लेंगे। मोहम्मद वासिक, मोहम्मद वासिक नहीं है? वासिक एब्सेंट लगा दूं? अम्मार बिन सिराज नहीं है? फहद अहमद प्रेजेंट सर। ओके भाई। मोहम्मद मुशारिब एब्सेंट। नवीद हसनैन माइक में बोला करो ना। मोहम्मद अब्बास, अब्बास नहीं है, एब्सेंट। अच्छा जी, मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आजिब अली, अब्दुल राफे, प्रेजेंट सर। वजी हैदर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, सर दो है मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद 9500 बिलाल 9500 9500 नहीं है बिलाल? सर मैं 9500 प्रेजेंट। हाँ ठीक है ठीक है। उसामा रहमान, उसामा रहमान, सर मेरा नाम नहीं आया। सैयद नवीद एक 8552। एक मिनट एक मिनट। उसामा रहमान, माइक खराब है तुम्हारा? अच्छा क्या कह रहे हो? कौन जी है? सर, मैंने नाम सुना नहीं था तो मैंने अटेंडेंस वैसे इसमें डाल दी थी चैट में। अच्छा तो मैं तो नाम ले रहा हूँ ना, ठीक है लगा दी, सैयद नवीद। लगा दी। अच्छा जी, 9904 बिलाल, सर ठीक है, थैंक यू। 9904 मोहम्मद बिलाल। अरे भाई नहीं है? 9904 नहीं है? सर वो अभी था, लीव हो गया। सर अभी था, बिल्कुल अभी तो था। जब आप दूसरे बिलाल का नाम ले रहे थे ना तो वो बीच में बोल रहा था सर मेरा नाम। चलो अभी ठीक पता है, नहीं लीव कर गया।
सही है। 9906 प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद हसनैन 9919 उसामा मीर प्रेजेंट सर। नुमान बस अली पहले की लगा दें सर। प्रेजेंट सर प्रेजेंट। ओवेस नूर ओवेस नूर ओवेस नूर नहीं है। अच्छा जी, गुलाम मुस्तफा प्रेजेंट सर। 9904 प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद बिलाल 9904 अच्छा ठीक है, लगा दी। मोइज मजहर ओके जी। अच्छा जी, रायत खान प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा प्रेजेंट सर। शाहजेब मोहम्मद शाहजेब प्रेजेंट सर। मोहम्मद वासिफ अच्छा जी, और कोई जिसकी प्रेजेंट ना लगी हो? देखिए आजकल में जो है वो क्विज बनाऊंगा, फिर आपको मैसेज करूंगा, और राउंड 20 मिनट का, आधे घंटे का क्विज होगा। और कोई सवाल आप लोगों का? नहीं तो क्लास ऑफ करते हैं। यूनिवर्सिटी का बता दें सर, यूनिवर्सिटी खुल रही है या नहीं? आपने बोला था लास्ट में पूछना। यूनिवर्सिटी जो है वो अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी मीटिंग नहीं हुई है जिस पे जो है वो हम डिसाइड कर सकें कि जो है वो यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है। सर क्विज की टाइम ड्यूरेशन होगी कोई? कब से कब तक आप एंटर हो सकते हैं क्विज करने? आधे घंटे का होगा टाइम। सर बस शाम में दिन में उसी आधे घंटे में करना होगा या आप टाइम लिमिट देंगे कि जैसे आज से 12 रात बजे तक? नहीं ऐसा नहीं होगा। क्विज जो है वो मेरे हिसाब से अगर जो है वो 15 मिनट का है, आपको 15 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए, तो फिर आधे घंटे का दूंगा ताकि 15 मिनट में आप जो है वो उसको अपलोड भी कर सकें। सर क्विज एलएमएस पे डालेंगे? क्विज एलएमएस पे होता नहीं है। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। गूगल क्लासरूम बनाना पड़ेगा मुझे, आपका आईडी मैं जो है वो पहले शेयर कर दूंगा ताकि उस पे आप ज्वाइन कर लें। आज बना लेता हूँ, भेज देता हूँ मैं। क्विज जो है वो एलएमएस पे लेना मुश्किल हो जाता है। तो सर आप ये जो क्विज लेंगे ये ऑफलाइन लेंगे, आई मीन के क्लास के बाद किसी भी रैंडम टाइम पे आप मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, या फिर मतलब क्लास के दौरान लेंगे? क्लास के दौरान अभी आज मुश्किल है ना, तो मुझे इस हफ्ते लेना है क्विज, तो मैं आपको पहले से बता दूंगा, आज बता दूंगा कि कल मुझे क्विज इतने बजे लेना है। ठीक है सर, ठीक है सर। और कोई सवाल? ठीक है, क्लास ऑफ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज।